बच्चों, जीवन में हमें बहुत से लोग मिलते हैं। कभी कभी हमें ऐसे लोग नज़र आते हैं जो किसी कारणवश बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। सब लोग उनको दबा कर रखते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसे में हमारा मन होता है कि हम उन्हें सलाह दें कि किस तरह से वो अपना भी आत्मविश्वास और आत्मगौरव कायम रखें। किंतु कभी कभी क्या होता है कि हमारी दी गई सलाह उल्टी पड़ जाती है। वो व्यक्ति शायद उस सलाह के लायक नहीं था जिसको हमने एक नेक सलाह देकर उसके जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न किया। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि लेखक ने किसी व्यक्ति के हित के लिए उसे सलाह तो दी, पर लेखक खुद ही बाद में किस तरह से पछताने लगे और क्यों पछताने लगे। चलिए पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ का शीर्षक है नेकी बनी बदी। तो चलिए एक साथ पढ़ते हैं पाठ को और समझते हैं। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी थे। उनमें एक का नाम गरीब था। बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला। चौकस मतलब सावधान, हर समय चुस्त और सतर्क रहने वाला। घुड़कियां खाकर चुप रह जाने वाला। घुड़कियां मतलब डांट। वो डांट भी खाता रहता था सबकी, और फिर भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता और चुपचाप काम करता जाता। यथा नाम तथा गुण, गरीब मनुष्य था। यानी कि सिर्फ नाम से ही गरीब नहीं था, वो वास्तव में गरीब था। मुझे इस दफ्तर में आए 1 साल हो गया था, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया था। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी दरी पर बैठे हुए देखने का आदी हो गया था, मानो वह भी इस इमारत का कोई अंग है। इतना सरल कि किसी की बात टालना जानता ही न था। दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं थी जितनी बेचारे गरीब की थी। मिट्टी खराब होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है हालत खराब होना, बुरी दशा होना। तरक्की का अवसर आता तो शेष तीनों कामचोर चपरासी नंबर मार ले जाते, गरीब को कोई पूछता भी न था। अर्थात लेखक जिस दफ्तर में काम करते थे वहाँ कुल 4 चपरासी थे, जिनमें से एक गरीब था, और बाकी तीनों चपरासी समय समय पर तरक्की पाते रहते थे। शायद वे अपनी बातों से, अपनी चुस्ती से अपने आप को अच्छा साबित कर देते होंगे, पर बेचारा गरीब काम तो बहुत करता था, पर तरक्की के समय में उनसे पीछे रह जाता था। शेष तीनों चपरासी 10-10 रुपए वेतन पाते थे, पर बेचारा गरीब 7 रुपए पर ही अटका हुआ था। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते थे। यहाँ तक कि तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते। दफ्तर के सब कर्मचारी ही नहीं, बड़े बाबू तक उससे चिढ़ते थे। उस पर कितनी ही बार जुर्माना हो चुका था, और डांट फटकार का तो नित्य का व्यवहार था। तो बेचारा सीधा साधा था, सब उसे डांटते थे, बदले में वह कुछ नहीं कहता था, चुप रहता था। तो न केवल बड़े अफसर बल्कि उसके साथ के चपरासी भी उसे डांट देते थे, कभी भी कुछ भी कह देते थे। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। मुझे उस पर बड़ी दया आती थी। मैं अपने बर्ताव से उसे यह दिखाना चाहता था कि मेरी नज़र में उसका आदर अन्य तीनों चपरासियों से कम नहीं है। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे कर्मचारियों से लड़ भी चुका था। यानी लेखक को बुरा लगता था कि उसे बेवजह डांट पड़ती है, तो वो अन्य लोगों से उसकी तरफदारी करते हुए भी लड़ भी पड़ते थे कि उसे बेवजह क्यों डांटा जा रहा है, क्यों उसको अपमानित किया जा रहा है। एक दिन बड़े बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ करने को कहा। वह तुरंत साफ करने लगा। दैव योग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनाई मेज पर फैल गई। रोशनाई मतलब इंक, दवात जिसमें इंक, स्याही रखी जाती है। तो जब गरीब अपने बाबू की मेज साफ कर रहा था तो उसके जो कपड़े से वो दवात गिर गई और सारी इंक, सारी रोशनाई मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह देखते ही जामे से बाहर हो गए।
उसके दोनों कान पकड़कर ऐंठे और भारतवर्ष की सबसे प्रचलित भाषाओं से धुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। मतलब उसे बहुत बुरा भला बोले। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत सुनता रहा। मूर्तिवत मतलब जैसे मूर्ति होती है, शांत, इसी तरह वो शांत रहा और चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें, उनके दुर्वचन सुनता रहा, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बड़े बाबू का जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी ने उससे भी बड़ा अपराध किया होता तो भी उस पर इतना कठोर वज्र प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब आप अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनी गिराई नहीं। इसका इतना कड़ा दंड देना अनौचित्य की पराकाष्ठा है। अनौचित्य मतलब जो उचित न हो, पराकाष्ठा मतलब बहुत अधिक, यानी जैसा बर्ताव आप उसके साथ कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी भूल के लिए वह बिल्कुल भी सही नहीं है। बाबू साहब बोले, आप अभी इसे जानते नहीं, यह बड़ा पाजी है। इसके घर में 2 हलों की खेती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें दूध देती हैं। इन बातों का इसे बड़ा घमंड है। घर की दशा ऐसी ही होती तो आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? मैंने कहा। बड़े बाबू ने गंभीर स्वर में कहा, विश्वास मानिए, गांठ का धनी है और बला का मक्खी चूस है। यदि ऐसा ही है तो भी कोई अपराध नहीं है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध होता है, मनो ज्वार, चना, मटर होती है, लेकिन यह कभी यह नहीं सोचता कि थोड़ा सा हम लोगों को भी दे दे। यहाँ इन चीज़ों के लिए तरस तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों ना जी जले। फिर यह सब कुछ इसी नौकरी की बदौलत हुआ है, नहीं तो पहले इसके घर में भुना चना तक न था। बड़े बाबू सकुचाकर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज़ है, चाहे किसी को दे या ना दे। तो लोग तरह तरह की बातें बताने लगे गरीब के बारे में जो लेखक को पहले नहीं पता थी। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे कोई आशा नहीं रखते, कदाचित हम उसे भूल जाते हैं, किंतु सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछें, हमारे यहाँ तीज त्योहार पर उपहार न भेजें तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। तो शायद यही हो रहा था गरीब के साथ भी। यदि वह वास्तव में गरीब होता तो शायद लोगों को उससे कुछ अपेक्षाएं न होती, उस पर तरस आता, पर वास्तविकता यह थी कि वह गरीब था नहीं। उसके खूब खेत थे, वहाँ पर खूब अच्छी फसलें भी होती थी जिनके लिए शहर के लोग तरसते हैं, पर वो कभी भी किसी के लिए कुछ लाता नहीं था, किसी को कोई उपहार स्वरूप कुछ देता नहीं था। हम अपने किसी निर्धन मित्र के पास जाएं तो उसके एक बीड़ा पान पर संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान किए हुए लौटने के बाद सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। कई दिनों के बाद गरीब से बातचीत होने पर उसने बताया, हाँ, उसके घर खेती किसानी है, गायें भैंसें भी हैं। तब मैंने उससे पूछा, दफ्तर के बाबू लोगों की भी कभी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने दीनतापूर्ण आश्चर्य से कहा, हुजूर, मैं सरकार के लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ? खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार, घास पात के सिवाय और क्या होता है? आप लोग राजा हैं, ये मोटी छोटी चीज़ें किस मुंह से आपको भेंट करूं? यानी गरीब को लगता था कि उसके खेत में जो अनाज पैदा होता है वो बाबू लोग, बड़े साहब लोग कहाँ खाते होंगे, कहाँ पसंद करते होंगे, इसलिए उसने कभी साहस ही नहीं किया ये सब उन्हें भेंट करने का। मैंने उसे समझाया, भला एक दिन कुछ लाकर दो तो देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में ये चीज़ें कहाँ मयस्सर होती हैं। इन लोगों का जी भी तो कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला करता है। तो लेखक ने उसे ये बात बताई, ये एहसास कराया कि शहर के लोगों को ऐसी चीज़ें नसीब नहीं होती हैं, मिलती नहीं हैं, तो कभी तुम लाकर उन्हें दो और फिर देखो लोगों की कैसी प्रतिक्रिया होती है।
दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हृष्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर 2 टोकरियां थीं, उनमें मटर की फलियां भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था जिसमें ऊख का रस था, मतलब गन्ने का रस था। तीनों युवक ऊख का एक एक गट्ठा कांख में दबाए हुए थे, मतलब बगल में दबाए हुए थे गन्ने, और गन्नों का रस भी था और साथ में मटर की फलियां भरी हुई थी टोकरियों में। दफ्तर के चपरासियों और अन्य कर्मचारियों ने गरीब को घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरों पर टूट पड़े। इतने में बड़े बाबू भी आ पहुंचे। मैंने बताया, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, यानी उपहार लाया है। कुछ आप ले लीजिए, कुछ हम लोगों में बांट दीजिए। बड़े बाबू कृत्रिम क्रोध धारण करते हुए बोले। कृत्रिम मतलब बनावटी, यानी अंदर अंदर से तो शायद उन्हें भी अच्छा लग रहा था, पर बाहर से उन्होंने गुस्सा दिखाते हुए कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीज़ें यहाँ क्यों लाए हो? अभी लौटा ले जाओ, नहीं तो मैं अभी साहब से कह दूंगा। क्या हम लोगों को मरभुक समझ लिया है? यानी कि क्या हमें इन सब चीज़ों का लालच है? हम भूखे हैं? गरीब थर थर कांपने लगा। मैंने अपनी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब रजामंद हुए, मतलब राजी हुए ये चीज़ें लेने के लिए। तब चीज़ों में से आधी अपने घर भिजवाईं, आधी में अन्य लोगों के हिस्से लगाए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अभिनय मतलब नाटक। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में तो वो बाबू भी प्रसन्न हो रहे थे, मन ही मन खुश हो रहे थे ये चीज़ें देखकर, पर बाहर बाहर से गुस्सा दिखा रहे थे। तो अंत में उन्होंने उसका बंटवारा किया। अब दफ्तर में गरीब का मान होने लगा। उसे नित्य घुड़कियां न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग्य और अपने समकक्षों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में भी कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्म गौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली, यानी जहां वो पहले हमेशा हर काम को करने के लिए तत्पर रहता था, तैयार रहता था, अब धीरे धीरे आलस ने उसे घेर लिया। वह अब कभी कभी देर से दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे, यानी उसे अब बड़े अपराधों पर भी क्षमा कर दिया जाता था। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुर हाथ लग गया था। अब 10वें 5वें दिन दूध दही आदि लाकर बड़े बाबू को भेंट किया करता। वह देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया, यानी पहले जो बिल्कुल सरल स्वभाव का था, सीधा था, अब वह समझ गया था कि वास्तव में आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए या तरक्की पाने के लिए केवल मेहनत से काम नहीं चलेगा। उसे ये सब करना पड़ेगा, लोगों को खुश करना पड़ेगा, तभी वह उस अपमान से बच पाएगा। तो ये नया तरीका उसने सीख लिया था और जिसकी वजह से उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा था। एक रोज बड़े बाबू ने उसे सरकारी फॉर्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे जो दफ्तर तक ठेले पर लाए गए। गरीब ने ठेले वालों से 12 आना मजदूरी तय की थी। जब कागज दफ्तर में पहुंच गए तो उसने बाबू से 12 आने पैसे ठेले वालों को देने के लिए वसूल किए। दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदली। वह मजदूरों से अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी न दूंगा, जाओ जहां चाहो फरियाद करो, देखें हमारा क्या बिगाड़ लेते हो। यानी अब वो चाहता था कि कुछ पैसे इस काम में बच जाएं जो कि उसकी जेब में चले जाएं। ठेले वालों ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा ही गायब हुई जा रही है तो रो धोकर 4 आने पैसे देने को राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उनके हवाले की और 12 आने की रसीद लिखकर उनके अंगूठों के निशान लगवाकर रसीद दफ्तर में दाखिल कर दी। यानी रसीद उसने 12 पैसे की करवाई और उन्हें केवल 8 पैसे दिए।
वह नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया। यानी लेखक हैरान रह गए कि ये वही गरीब है जो पहले कितना सीधा और सरल स्वभाव का होता था। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सत्यता और दीनता की मूर्ति था, जिसे कभी अन्य चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, दूसरों को खिलाना भी न जानता था, ऐसे में खाने का जिक्र ही क्या। यानी जिसके मन में कभी चालाकी और बेईमानी की बात तो आती ही नहीं थी। मुझे यह स्वभावांतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। यानी उसके स्वभाव में जो यह अंतर आ गया था, परिवर्तन आ गया था, यह देखकर लेखक बहुत दुखी हुए। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था? यानी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था? मेरे सिर। मैंने उसे धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस काइयापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वह भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? यानी गरीब के स्वभाव में जो परिवर्तन आया था, लेखक उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। उन्हें लगा, उनके मन में ये प्रश्न आया कि इस चालाकी का पहला पाठ तो शायद उन्होंने ही उसे पढ़ाया था, तो जो ये चालाकी भरा, धूर्तता भरा व्यवहार उसका हो गया है, यह सही है या पहले वाला जो भोलापन था वह सही था? वह अशुभ मुहूर्त ही था जब उसे मैंने प्रतिष्ठा का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाह्य प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। यानी लेखक को ऐसा लग रहा था कि जो पहले उसका स्वभाव था, जो उसके स्वभाव में भोलापन था और कार्य के प्रति उसकी निष्ठा थी, शायद वही मार्ग उचित था। और लेखक के समझाने के बाद जो उसने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाया, उससे उसे बाह्य प्रतिष्ठा तो मिल गई, किंतु आत्म प्रतिष्ठा जो थी वो कुर्बान हो गई। यानी जो अपने लिए, खुद के लिए, जो खुद के मन में जो सम्मान होता है, इज्जत होती है, वह अब नहीं रही, क्योंकि अब वह गलत राह पर चल पड़ा था। तो देखा आपने कि कैसे नेकी जो थी बदी में बदल गई। लेखक ने तो अच्छा ही सोचा था, अच्छा सोचकर उसे सलाह दी थी, पर वो गरीब दास जो था वो उस नेक सलाह से सीख लेकर गलत ही रास्ते पर चल पड़ा, और जिन बातों से वो खुद कभी परेशान रहता था वैसा ही व्यवहार वो अन्य लोगों के साथ करने लगा। तो सीखने की बात यह है कि सलाह भी सोच समझकर देनी चाहिए, या फिर यदि कोई हमें कोई सलाह देता है तो उसका सही अर्थ समझना चाहिए।